आज हम बात करेंगे एक एक्टर के बारे में। अब इतना पॉपुलर मैं खुद हूँ नहीं कि बड़े बड़े एक्टरों को यहाँ उठा लाऊं और इंटरव्यू ले डालूं, इसलिए चलो बात ही कर लेते हैं। तो बात आज करेंगे हम विवेकानंद ओबरॉय के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे बता दूं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन दबाएं, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। और अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना तो दुनिया में। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तू बड़ा कुत्ता आदमी, तो फिर सोच लो, कुत्ते का रोना अशुभ होता है, इसलिए कर लो यार। दोस्तों, नाम सुनकर आपको लगा होगा कि किसी संत महात्मा का मैं नाम ले रहा हूँ, विवेकानंद ओबरॉय। लेकिन ये एक्टर ही हैं और विवेक ओबरॉय के नाम से आप सभी इन्हें जानते हैं। विवेक ओबरॉय भी बड़े धांसू एक्टर हैं। तो दोस्तों, विवेक ओबरॉय को भी उनकी पहली ही फिल्म से काफ़ी पसंद किया गया था। उनकी पहली फिल्म थी कंपनी, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर का रोल किया था। और हमारे देश में फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन होता है दोस्तों, इसीलिए ये चीज़ इनके साथ में चिपक गई। फिर इसके बाद जब कभी भी विवेक ओबरॉय ने सिंपल टाइप का रोल करने की कोशिश की या फिर लव स्टोरी टाइप की रोल करने की कोशिश की तो उनकी ये फिल्में नहीं चली। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पसंद आते यार। इसके बाद विवेक के लाइफ में हो गया पंगा और दंगा भी, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। ऐश्वर्या के चक्कर में जो लंका लगी वो आप सब जानते ही हैं, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इनका करियर काफ़ी मुश्किलों में आ गया था। उसके बाद डूबते को जहाज साबित हुई फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला, जो कि एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म थी। 1991 में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में मुंबई में जो एनकाउंटर हुआ था उसके ऊपर बनी ये कहानी थी, जिसमें विवेक ओबरॉय ने माया डोलस का किरदार निभाया था, जो कि इनका बहुत ही यादगार रोल है। और सच कहूँ तो मेरे भी दिल के काफ़ी करीब है वो रोल। ये फिल्म भी मेरी काफ़ी फेवरेट है और इस फिल्म के ज़रिए इनके साथ साथ तुषार कपूर का भी करियर चमक गया था। तुषार कपूर ने इस फिल्म के अंदर दिलीप भुआ का किरदार निभाया था। इसके बाद विवेक की फिल्म आई मिशन इस्तांबुल, जिसके अंदर भी उनका रोल काफ़ी अच्छा था और दमदार था। फिर इसके बाद उनकी फिल्म आई 2010 में प्रिंस, और उसी साल रिलीज़ हुई थी इनकी रक्त चरित्र और रक्त चरित्र 2। मतलब वो लगातार आ रहे थे और उनकी ये सारी फिल्में काफ़ी अच्छी थीं। अब भले ही परिणाम फिल्मों का जो भी हुआ हो, लेकिन प्रिंस में भी यदि मैं कहता हूँ, यदि प्रिंस के अंदर में टॉम क्रूज होता और वो हॉलीवुड की फिल्म होती तो आप सब उसे सुपर हिट कराते। लेकिन अब वो इंडिया में बनी थी तो खैर छोड़ो, जैसा भी हो। लेकिन विवेक आ तो रहे थे। इसके बाद फिर उन्होंने फिल्मों का चुनाव सही नहीं किया। और इसके बाद जो बात मैंने सुनी है, ये सुनी हुई बात है, तो इस बात में यदि सच्चाई है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से विवेक ओबरॉय की ये भी एक दूसरी गलती है, जो सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे भी नहीं पता, पर ये एक सुनी हुई बात है, हो सकता है कि सच भी हो। मैंने सुना था शूट आउट एट वडाला में भी जॉन अब्राहम से पहले विवेक ओबरॉय को ही लेने की बात हुई थी, मगर फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता और संजय दत्त के बीच में जो अनबन चल रही थी, जो उनकी बात गड़बड़ हो गई थी, इसकी वजह से संजय दत्त ने शायद बाद में विवेक ओबरॉय को इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। और उसके बाद इस फिल्म के अंदर में आ गए जॉन अब्राहम मनिया सुरवे बन के। फिर आप उसके बाद से देख ही रहे हैं कि जॉन अब्राहम हर गैंगस्टर वाले रोल में आजकल दिखाई देते हैं। हालांकि गैंगस्टर वाले रोल में नेचुरली पकड़ जो है विवेक ओबरॉय की लगती है। अब ये पता नहीं कि इसके बाद फिर विवेक ओबरॉय ने ऐसा कुछ ट्राई क्यों नहीं किया, या हो सकता है कि वो अपनी छाप बदलने की कोशिश भी किए हों, सोचे हों कि सब एक जैसा हो रहा है तो चलो इसे बदल दिया जाए। लेकिन बॉस, मैं एक बात कहूँ, जहाँ पर ये चीज़ गलत है वहाँ पर आप इसको बदलो, लेकिन जहाँ आपका एक इमेज अच्छा बन रहा है तो वहाँ ये बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर सब गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि इमरान हाशमी को पहले जो उन्होंने अपना किया, उन्होंने जो अपनी छाप बदली, सीरियल किसर, चुम्बन स्वामी, क्या क्या कहते थे उनको लोग, तो इसीलिए उन्होंने अपने उस इमेज को बदलने के लिए जी तोड़ कोशिश की और वो आज भी करते हैं। और आज उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। तो उन्होंने ऐसा किया तो ये तो ठीक है, क्योंकि उनकी इमेज जो बन रही थी वो अगर हमेशा रहती तो सही नहीं रहती। लेकिन विवेक, इनका रोल तो शुरू से ही धांसू रहा है और सब लोगों ने पसंद किया है। इनको मुझे लगता है आई थिंक ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं थी। भाईगिरी उनको काफ़ी सूट कर रही थी और मैं कहता हूँ ऐसी इमेज बने तो बनने दो। भाई, अपने देश में एक रास्ता पकड़ के चलोगे यदि तो कहीं तो पहुँचोगे।
प्राण, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, ये कुछ ऐसे नाम हैं और ऐसे बहुत से और भी हैं जिन लोगों ने नेगेटिव रोल में अपनी पहचान बनाई और काफ़ी फेमस हुए। और आजकल तो नेगेटिव रोल जो हैं वो इस तरह के होते हैं, वो हीरो के रोल से ज़्यादा अच्छे लगते हैं बॉस। और तो और मैं भी अपने प्लेस में नेगेटिव रोल्स ही करता हूँ, मतलब ये मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। अगर मैं ऐसे रोल पाते रहूँ फिल्मों में तो वाह वाह करता रहूँगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई विवेक ओबरॉय को ऐसे ही रोलों में अपनी पकड़ बनाए रखनी थी और इस तरह के कामों को करते रहना था। बाकी आपको क्या लगता है ये तो आप जानो, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। तो ये थी एक छोटी सी बातचीत विवेकानंद ओबरॉय के बारे में। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। और जब तक ये कोरोना सरोना चल रहा है ना, तब तक न्यूज़ चैनलों से दूर रहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में अपने एक ज्ञान ज़रूर बांटता हूँ, एक दो बांट देने चाहिए। एक तो न्यूज़ चैनलों से दूर रहो, दूसरा खूब पौधे लगाओ। बाय।